तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार रावत। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पहलगाम की एक खूबसूरत नज़ारा है। 2 दिन पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से पहलगाम से रिलेटेड 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उस पर मैं कुछ जानकारी शेयर किया था। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कितनी सुंदर है। यही सुंदर तस्वीर 22 अप्रैल को एक बहुत ही दर्दनाक और खून से लथपथ धरती हो गई थी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें आतंकवादी कैसे हैं और कैसे टारगेट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और हिंदू धर्म वाले को ही केवल मार रहे हैं, धर्म पूछकर गोली चला रहे हैं। तो इस पर भारत सरकार ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है, मैं चर्चा करूंगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने इस बार बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो 1960 में सिंधु जल समझौता जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय जो समझौता हुआ था, अब जो है भारत सरकार ने उसको निलंबित कर दिया है। मैं बता दूं कि 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने निलंबित किया और 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई जिसमें 27 लोगों को मार दिया गया। उसके बाद से जनता और भारत के लोग बहुत ही बौखला गए। इतनी खतरनाक जो है ये दर्दनाक जो है घटना हुई कि उसका कोई हिसाब नहीं है। इससे जो है पूरा भारत पे प्रभाव पड़ा है और आतंकवादी जो है पाकिस्तान की इनका मन बढ़ता जा रहा है। तो इस बार भारत सरकार ने मरने मारने का काम न करके इस बार जो है सीधे टारगेट किया है उसकी आर्थिक स्थिति पर। इसलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, जो सिंधु जल समझौता उसी को ही बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिंधु समझौता की ओर कि सिंधु संधि समझौता क्या है। सिंधु संधि समझौता कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ शेयर करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, सिंधु जल संधि IWT मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि, जिसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए विश्व बैंक द्वारा व्यवस्थित और बातचीत की गई है। इस पर 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उसके बाद से अयूब खान राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो है इंडस नदी यहाँ पर है। उसके बाद से ये रावी नदी है, ये सतलज नदी है जो है यहाँ से निकल करके इधर की तरफ पाकिस्तान की तरफ आ रही है। ये ब्यास नदी है, ये भारत से होते हुए ऐसे पाकिस्तान की तरफ आ रही है। तो इस मैप में अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, आगे मैं मैप में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तब तक वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि सिंधु नदी और सहायक नदियाँ, तो सिंधु नदी और सहायक नदियाँ मैं बता दूं। देखिए, ये जो द्विपक्षीय संधि थी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, द्विपक्षीय संधि, और जो है 19 सितंबर 1960 को जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, तो पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इसका असर जो है 1 अप्रैल 1960 को हुआ और जो है स्थिति कैसी थी, तो दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन था। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है चार्ट में ऐसे बनाया है। अब समाप्ति तिथि दे दिया है, तो समाप्ति तिथि 23 अप्रैल 2025 भारत सरकार द्वारा निलंबित। पहलगाम घटना जब हुआ उसके बाद से पहले दूसरे दिन ही 23 अप्रैल 2025 को जो है भारत सरकार द्वारा ये सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने से क्या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को जो यहाँ से जल मिलता था वो जो है उसकी सिंचाई करने के लिए, उस और जो है बिजली उत्पादन के लिए और भी जो काम करता था उसके लिए उस बहुत ही लाभदायक था। बट जो है अभी भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया, जिससे उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी पाकिस्तान को और जो है खेती गृहस्थी अच्छे से नहीं हो पाएगी, सूखाग्रस्त हो जाएगा पाकिस्तान। तो वो बार बार ऐसी हरकतें करता है। तो इस बार भारत सरकार ने स्ट्राइक न लेकर कर सीधे उसके आर्थिक स्थिति पर ही प्रभाव डाला है ताकि उसको समझ आ जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। आइए देखते हैं। संधि भारत को 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रवि और सतलज के जल पर नियंत्रण देती है, जिनका कुल औसत वार्षिक प्रवाह 41 अरब घन मीटर है।
3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम पर नियंत्रण, जिनका कुल औसत वार्षिक प्रवाह 99 अरब घन मीटर है। पाकिस्तान को दिया गया। भारत को नदियों द्वारा ले जाए जाने वाले कुल जल का 30% नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को 70% प्राप्त हुआ। संधि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग, सीमित सिंचाई उपयोग और असीमित गैर उपभोग्य उपयोगों जैसे बिजली उत्पादन, नेविगेशन, संपत्ति की तैराकी, मछली पालन, संस्कृति आदि के लिए करने की अनुमति देता है। यह पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण में भारत के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करता है। हालांकि यह संधि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन भारत के नीचे स्थित होने के कारण पाकिस्तान को डर है कि भारत संभावित रूप से पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे का कारण बन सकता है, खासकर संभावित संघर्ष के दौरान। मतलब पाकिस्तान को डर है कि भविष्य में जो है कभी कोई संघर्ष के दौरान जो है क्या हो सकता है, बाढ़ या सूखे का कारण बन सकता है, और वही अब शायद होने वाला है पाकिस्तान के साथ। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नदी प्रणाली के जल अधिकारों पर नियंत्रण भारत पाकिस्तान जल विवाद का केंद्र बिंदु था। 1960 में संधि के अनुसमर्थन के बाद से दोनों देशों के बीच कई सैन्य संघर्ष होने के बावजूद, बहुत लड़ाई होने के बावजूद अधिकांश विवादों को संधि द्वारा प्रदान किए गए कानूनी ढांचे के माध्यम से सुलझाया गया है। 2025 के पहलगाम हमले के बाद से 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा पहली बार संधि को निलंबित किया गया। यानी ये जो निलंबन हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि बहुत बार युद्ध होता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन बार बार उसको जो है टाल दिया जाता था। लेकिन इस बार भारत सरकार ने नहीं माना, उसकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बनाया है सीधे, क्योंकि इसकी जो है आदत है बार बार लड़ने की और जो है हमला करने की आदत है। मुंबई हमला किया, पुलवामा हमला किया, पहलगाम हमला किए, ये सब। तो इस बार इसको छोड़ा नहीं जाएगा। भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब अगर इस बार नहीं मानेगा तो पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है, और जो है उसका जो है बुरा दिन अब आने वाला है और आ भी चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए। आइए मैं थोड़ा सा नदियों के बारे में बताता हूँ, जो प्रमुख नदियों हैं, जो कैसे कैसे जाती हैं पाकिस्तान में और कैसे जो है बहती हैं। इन नदियों के प्रमुख जो नदियां हैं सिंधु जल संधि के, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के को लगातार देख। तो आप देख सकते हैं कि भारत से पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल मैं बताऊंगा। देखिए, मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र और तिब्बत के पठार में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंध का बाब नामक जलधारा से होता है, जो भारत में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में बहती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बारास भंगल से, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से, और चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारा लाचा दर्रे से निकलती है, जो बाद में पाकिस्तान में बहती है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। आप देख सकते हैं सिंधु नदी, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाबा जलधारा से निकलती है, जो भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दूसरी है रावी नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के बारा भंगल से निकलती है और भारत में बहने के बाद पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी, यह नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से निकलती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में बहने के बाद सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है चेनाब नदी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सिंधु जल संधि के बारे में आपको बताया, बातें शेयर किया, अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पहलगाम की तस्वीर है। इसमें जो है आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो है टूरिस्ट हैं पहलगाम में जो गए थे उन पर हमला बोल दिए हैं, और जो है बंदूकों से डायरेक्ट गोली मार दिए हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि धर्म पूछ करके हिंदू धर्म को टारगेट किए हैं और उन्हीं को ही केवल ये लोग मारे हैं। तो भारत सरकार इस बार नहीं छोड़ेगी। अभी सिंधु जल समझौता जो हुआ इसको तो बंद कर ही चुकी है। अब जो है पाकिस्तान को जल इधर से नहीं भारत से मिलेगा। सारी नदियाँ का डैम जो है बंद कर चुकी है सरकार। अब जो है ये पानी के लिए तरसेंगे, इनके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी, अब कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि
ये जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों ने डायरेक्टली अंदर घुस गए पहलगाम में और जो है हमला बोल दिया अचानक से। यही आतंकवादी हैं। अब समझ में नहीं आता है कि ये अंदर कैसे गए, क्या हुआ, क्या घटना घटी, कौन इनको रास्ता बताया। और जो है प्रशासन, पुलिस फोर्स वहाँ पे कुछ भी नहीं थी। लगातार 27 लोगों को मार दिया और जो है 20-25 मिनट तक इन्होंने फायरिंग वहाँ पे की। तो ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इसमें जो है साजिश वगैरह भी रची गई है। इस पर जो है सरकार वो दबा करके कुछ बातें रखी हुई है, ओपन नहीं हो रहा है कहाँ से किस तरह से। हालांकि क्लू तो ज़रूर मिलना चाहिए, ये लोग कैसे आए, कैसे एंटर किए, ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन इस पर जो है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो सरकार जो है इस बार पूरी तरह से तैयार है कि पाकिस्तान को अब भारत सरकार छोड़ने वाली नहीं है। अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके जो है आर्थिक स्थिति पे प्रभाव डाला जाएगा, तब जाके उसको समझ आएगा। तो रही बात दोस्तों, जो है मैं सिंधु जल संधि से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ शेयर किया और जो है अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ मैं अच्छा प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।